आया और एकदम से मारने लगा ईट वीट। नमस्कार, मैं राहिल कस्सार और हम इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद के विवेकानंद इलाके में, जो थाना कविनगर क्षेत्र में आता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जिस तरीके जैसे पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी एक मंदिर में पुजारी हैं जो कॉलोनी में ही है, जिस पर एक वकील द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध में पंडित जी ने जब विरोध किया है और कॉलोनी के लोगों ने यहाँ विरोध किया, तो उस वकील द्वारा पंडित जी पर, इनकी वाइफ पर और कॉलोनी के लोगों पर बाहर से गुंडे बुलाकर हमला करा गया। पंडित जी से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित मनीराम शर्मा। मैं 1996 से मंदिर पे रह रहा हूँ और ये मंदिर बहुत पुराना बना हुआ है, 1980 का बना हुआ है। और जबकि ये मुझसे कहता है कि ये कमरा जो अवैध तुमने निर्माण कराया है, जबकि मेरा कुछ भी नहीं है। ये कॉलोनी वासियों ने मिलकर के एक एक पैसा एकत्र करके वहाँ दुनिया भर के बोर्ड लगे हुए हैं और मंदिर का निर्माण कराया, और रहने के लिए और सामान रखने के लिए और ये कमरा, एक छोटा सा कमरा बना दिया है। और उस कमरे में मैं रहता हूँ, जिसमें ये 2022 में ये आया था। और मंदिर पे मतलब मूर्ति 14 फरवरी 2022 को मूर्ति स्थापना हो रही थी और अन्नपूर्णा माता की। इस पर इसने ये एक्शन लिया कि कमेटी बना ली है मैंने, कोई मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण नहीं होगा। उसके बाद ये मूर्ति स्थापना हो गई। उसके पश्चात ये स्वयं 15 तारीख को बोर्ड लगाने आया। मेरे बच्चों ने, मेरी घरवाली ने जब रोका तो उसमें कहा, मैंने ये कहा था भाई कॉलोनी वासियों को आ जाने दो, मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही रह रहा हूँ। किस चीज का बोर्ड था? ये अपनी कमेटी का, इसने मंदिर की कमेटी बनवा ली घर में बैठ करके। कोई किसी को पता नहीं, ना मुझे पता, ना कॉलोनी वासियों को पता। और जब बोर्ड लगाने आया तो मैंने उस पर मेरे घर वालों ने, बच्चों ने कहा कि भाई कॉलोनी वाले आ जाएं, उसके बाद में बोर्ड लगाना। और भाई मुझे कोई मतलब। जब वो कॉलोनी वाले आए, सामने से ही बंटी शर्मा और अनेक लोग आकर के एकत्रित हुए, जिसमें सुभाष शर्मा जी और सभी लोग आए थे। कॉलोनी वासी आकर के उन्होंने एक्शन लिया और कहा तो मतलब हमने 112 पे कॉल की, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में फिर उस पर खूब वाद विवाद हुआ। इसकी घरवाली ने मेरी घरवाली को बेहद गालियां मुझे दी, मर जाएगा, काना है, अनेक बातें मुझसे बदतमीजी से पेश आई। मैं मंदिर का पुजारी हूं, जबकि मेरे साथ बदतमीजी इन्होंने की। और उसके बाद मेरी घरवाली को बाल पकड़ करके घसीट करके उसे खींचा गया और अनेक वार्ता करके, और ये मंदिर में तुझे साले मार देंगे और तुझे भगा के छोड़ूंगा। इसकी कमेटी का मैंने विरोध किया। उसके बाद में मेरी कॉलोनी वासियों में जो 5 बंदे 16 तारीख को जब हम कमेटी का विरोध किया, तो उसके बाद उनके खिलाफ FIR करा दी। अभी आपने बताया कि पूरी कॉलोनी वासी आए, पुलिस को भी हमने बुलाया। हाँ। वाद विवाद भी हुआ। हाँ। क्या ये सब चीजें जो चल रही थी पुलिस की मौजूदगी में हुई? हाँ जी, ये बाल खींचना, ये करना, तो पुलिस मौजूद थी। और पुलिस से जब कहा गया था भाई उनकी कमेटी रजिस्टर्ड है, उनकी बात सुनेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अच्छा। ये शब्द पुलिस वालों का। क्या मकसद था उसको बोलना? क्या मंदिर पे कब्जा करना चाहता? वो मंदिर पे कब्जा करके क्या है कि ये खाटू श्याम बसें ले जाता है यात्रा के लिए, तो ये चाहता है कि मंदिर की आड़ से मैं लोगों से पैसा वसूलूं और कमाई का सूत्र बनाऊं। तो इस तरह से उसने कमेटी बना करके घर में बैठ करके 5-7 बंदों को एकत्र किया, जो इसके पक्ष में थे। उनका जो कभी मंदिर में ये श्रोदान नहीं लगता था, वो आकर के वहाँ विराजमान हो गए। उन्होंने उससे कह दिया, तुझे मैं मेंबर बना दूंगा, तुझे अध्यक्ष बना दूंगा। इस तरह से उन्होंने साथ दिया। अभी आप सुन रहे थे पंडित जी को, ये सुनाया पंडित जी ने अपना हाल। अब आपको दिखाएंगे 31 तारीख की रात को, जो यहीं के निवासी हैं सचिन शर्मा, उनके ऊपर एक हमला होता है, जिसमें 2 व्यक्ति पीछे से आते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा सचिन शर्मा के छोटे भाई से। हिमांशु जी हमारे साथ है। हिमांशु जी, 31 तारीख की रात को क्या हुआ था? सर, मेरा भाई अपनी होंडा सिटी कार से घर के लिए आ रहा था। वो रास्ते में से कविनगर C ब्लॉक के पास वॉशरूम टॉयलेट करने के लिए रुका। पीछे से 2 व्यक्ति, एक मयंक शर्मा, एक अज्ञात,
उनके पीछे सर पे ईंटों से हमला किया, जानलेवा घात लगा के हमला किया। उनको जान से मारने की एक ये साजिश थी, प्लानिंग थी, क्योंकि उनके पिता जो श्री ब्रिजेंद्र शर्मा है, उनकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हियरिंग है वकालत डिवार्ड के लिए, जो बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद से पहले 2 साल के लिए डिवार्ड हो चुके हैं। अभी वो स्टे पे है, जो हमारे बिहाफ पे रॉन्ग एप्लीकेशन देके स्टे मिल चुका है, उसके लिए वो अंडर प्रोसीडिंग है। तो इसके लिए उन्होंने प्री प्लान ये साजिश रची, उनके लड़के ने, मयंक शर्मा ने ये हमला किया। उसके बाद पास ही के सी ब्लॉक चौकी पे मेरा भाई खुद गाड़ी चला के स्वयं वहाँ गया। वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी ना होने पे मेरे भाई ने फ़ोन लगा के सूचना मिली हमें, हम लोग वहाँ पे गए। 10 बजे करीब हम घर से निकले और वहाँ सी ब्लॉक चौकी देख पहुँचे तो मेरा भाई खून से लथपथ था, लहूलुहान था। फिर हम सर्वोदय, पासी के सर्वोदय हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे जाके मेरे भाई की ड्रेसिंग करवाई और वहीं से ही पुलिस को सूचना दी। 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने वहाँ से कविनगर से थाने ले जाके मेडिकल रिपोर्ट के लिए एक पुलिस वाला भेजा, जो एमएमजी हॉस्पिटल में गया। एमएमजी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल के दौरान ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण कि डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। संजय नगर एमएमजी संजय नगर हॉस्पिटल में, तो इनको सर्वोदय रेफर करा गया। फिर नए सर्वोदय हॉस्पिटल हम पहुँचे तो नए सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कंडीशन देखी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण उन्होंने भी मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला यशोदा या फोर्टिस लेके जाना पड़ेगा तुरंत आपको। फिर हम यशोदा हॉस्पिटल गए। यशोदा हॉस्पिटल में वहाँ पे मेरे भाई का ट्रीटमेंट हुआ और वो आईसीयू में भर्ती रहा और इसके डबल लेयर टाँके आए हैं, जो कि बहुत गंभीर जानलेवा हमला था। उसके सारे कपड़े और मेडिकल यशोदा में मौजूद है, पुलिस वहाँ से बरामद कर सकती है और विजेंद्र कुमार शर्मा के घर की सीसीटीवी फुटेज भी निकाल सकती है। जब आप संजय नगर हॉस्पिटल गए, पुलिस द्वारा क्या आपका मेडिकल कराया गया? पुलिस द्वारा वहाँ पे मेरे भाई का मेडिकल हुआ, लेकिन मेडिकल में ये लिखा गया है मेरे भाई को सचिन, मेल की जगह फीमेल मेंशन किया गया है और लिखा गया है चोट नॉर्मल इंजरी है, नॉर्मल गंभीर चोट नहीं है। जबकि उन्होंने ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ज़्यादा गंभीर चोट है। और ये मेडिकल में वो वहाँ पे एमएमजी में डॉक्टर बैठे थे या क्या बैठे थे, वो उसको नॉर्मल इंजरी बता रहे हैं। जबकि यशोदा हॉस्पिटल में आप वहाँ के मेडिकल देख सकते हैं, वहाँ की सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। मेजर क्रिटिकल इंजरी थी, डबल लेयर टाँके आए हैं, जिसकी ब्रेन की आर्टरी भी डैमेज हो चुकी है इनकी। सो ये बहुत प्री प्लान साजिश है, ये जान से मारने की हत्या है और ये विजेंद्र कुमार शर्मा और उसका परिवार पूरा ये षड्यंत्र रचता है। और हमें पूरा उम्मीद है कि ये अपने को भी हानि पहुंचा सकता है, हमें भी हानि पहुंचा सकता है, कहीं किसी हद तक जा सकता है। ये इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सख्त से सख्त करी जाए। कमिश्नर साहब अपने संज्ञान में लें इसको और हमें इससे बचाया जाए। ये थे हिमांशु शर्मा, सचिन शर्मा के छोटे भाई। अब बात करते हैं पीड़ित से, जो सचिन शर्मा है। सचिन जी, क्या हुआ था 31 तारीख की रात को, जिस तरीके से आपके छोटे भाई ने बताया कि आपके पीछे से आकर आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ? जब हमला हुआ तो किस तरीके से आपने घर वालों को सूचना दी? जी सर, मैं गाड़ी से आ रहा था तो मैं यहाँ सी ब्लॉक पे एक पार्क है पीएनबी के ठीक सामने, वहाँ पे टॉयलेट करने के लिए रुका। तो सर जैसे मैं टॉयलेट करके और पीछे मुड़ा तो पीछे से गाली की आवाज़ आई और सर पे पत्थर बरसाने लगे। तो मैं खून से लहूलुहान होके नीचे गिर गया। तो जैसे ही लहूलुहान होके गिर गया तो एक बुलेट बैक मुड़ी, ठीक है। तो उसके बाद सर मैंने तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा, सेल्फ मारा और मैं सीधा चौकी पे पहुंचा। चौकी पे कोई भी नहीं था, ठीक है। फिर मैं मतलब कि घबराहट में अपने घर वालों को और जहाँ फ़ोन कर सकता था सर मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। जी। जब आप चौकी पहुंचे किस तरीके से, कोई पुलिस वाला मिला? सर कोई पुलिस वाला नहीं मिला, वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। सर मैंने तभी अपने घर वालों को फ़ोन करा, घर वाले आए। घर वाले मेरे को ट्रीटमेंट के लिए पहले सर्वोदय ले गए, सर्वोदय वालों ने मना कर दी थी। उसके बाद फिर चौकी इंचार्ज आए, चौकी इंचार्ज ने एक कांस्टेबल भेजा जो एमएमजी ले गया। एमएमजी वालों ने भी मना कर दी थी कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए। फिर हम नए सर्वोदय गए, नए सर्वोदय ट्रीटमेंट के लिए गए तो उन्होंने कह दी थी सर इसे कई फोर्टिस में या यशोदा में ले जाइए, इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि नस इसकी कट चुकी है, ब्लीडिंग रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है। सर इतना जान से मारने की प्लानिंग थी उसकी और जान से मारना ही चाहता था एक तरीके से। अगर मैं भगता नहीं तो जान से ही मार देते। सर मेरे बाहर टाके 7 टाके और अंदर इंटरनल जो नसों में टाके 9 टाके हैं। जी सर। अच्छा, जिस तरीके से अभी पंडित जी ने भी बताया कि मंदिर पर कब्जा करने की उसकी प्लानिंग थी। जी।
कॉलोनी वासी ने उसका विरोध किया, जी। आखिर पूरी कॉलोनी में आप ही के ऊपर क्यों इस तरीके हम लोग? सर उसका मेन मकसद है मंदिर पे कब्जा करना, प्लस मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनसे रंगदारी मांगना। ठीक है, वो रंगदारी मांगता, हमारे पापा ने मना करी, तो इसलिए हमारे पूरी फैमिली के ऊपर उनने झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। उसने कम से कम 1.5 साल से सर बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। 50 लोगों पे कम से कम छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब पे मुकदमे दर्ज कर रखे। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी में खेलने से डरते हैं कि ये हम पे कोई केस नहीं करते। सर इसके खिलाफ कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया गया है। सीएम योगी जी के यहाँ पे भी मैंने लेटर दिया है, ठीक है, और केशव प्रसाद मौर्य जी की भी दिया है। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस लिख के भेज देती है कि ये मामला आपसी है, ऐसा कुछ नहीं। पीड़ित के भाई ने भी बताया, पीड़ित ने भी बताया किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ। पीड़ित के भाई ने जैसे बताया कि वो पीड़ित को जब वो अपने भाई को एमएमजी संयुक्त हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ किस तरीके का डॉक्टरों का व्यवहार रहा। मेल को फीमेल लिख दिया गया, इंजरी को नॉर्मल बताकर वहां से रेफर कर दिया गया कि हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन इंजरी नॉर्मल बताई गई जबकि वहां इलाज मौजूद नहीं था, इंजरी ऐसी थी। सर्वोदय हॉस्पिटल ने मना कर दिया। यशोदा हॉस्पिटल में जाके किस तरीके से उनका उपचार हुआ, तब वो जाकर घर आए। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपनी कार्रवाई करता है, आखिर पीड़ित को किस तरीके से इंसाफ मिलता है।